वेलकम टू गेट वॉरियर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि इसके पहले हमने इसको छोड़ रखा था, जैसे कि क्वेश्चंस नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 5, 8 और 9। ये 4 क्वेश्चंस जो कि हमने इसके पहले वीडियोस में मतलब छोड़ दिया था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए इसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले आपका काम है कि इसको रीड करना, उसके बाद सॉल्व करना। तो आपको करना है क्या है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। नहीं आ रहा है तब इस वीडियो को देखना है। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है क्या, यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट। फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है, मेंटिसा इज ए प्योर साइन बिट मैग्नीट्यूड फॉर्म, और फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट हमको यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट है, ये मेंशन किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो मेंटिसा है, हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, मेंटिसा बेसिकली हमको 0 to 7 दिख रहा है, ठीक है। 0 से 7 तक है, 7 तक। और द डिसिमल नंबर, जो डिसिमल नंबर हमको दिया गया है यहाँ पर 0.239 इंटू 2⁻13, ठीक है। तो यहाँ से द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन पूछा जाए, तो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में देखिए, बस ध्यान दीजिए कि हमको बस इतना तो आप कैलकुलेशन मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 8 और 14 है, 8 to 14 है, तो टोटल कितने बिट आएंगे यहाँ पर, 7 बिट, ठीक है। 7 बिट्स आ रहा होगा। और यहाँ पर कितना, 8 बिट आ रहा है, ये हमारा एक्सपोनेंट है। ये क्या है, एक्सपोनेंट। और ये हमें जो मेंटिसा क्या दिख रहा है हमको, ये 8 बिट, ये क्या है, मेंटिसा, ठीक है। तो हमको इसको स्टोर करना है। चलिए ठीक है, अब इसका आपको, लेकिन एक चीज़ आप सभी को ये सब करना होगा, 0.239 इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमने इसके पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। आप वहाँ पे जाके इसको देख लीजिए कि ये कैसे, मतलब हम किसी डेसिमल नंबर को कैसे हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, हमें 0.239 को हमें 8 टाइम्स मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते हुए इंटीजर पार्ट को लिखते जाना है, ठीक है। तो हमें 7 बिट है, हमें एक्स यहाँ पे 8 मेंटिसा है, 8 बिट है टोटल। तो 8 बिट में हम इसको कर लेते हैं। तो इसको मतलब यहाँ पे 0 0 1 1 और 1 1 0 आएगा और 1, ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, अब हमको ये क्या है, हमको यहाँ पे मेंटिसा पता हो गया, ठीक है। ये मेंटिसा हो गया। एक्सपोनेंट हमको पता करना होगा। एक्सपोनेंट के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर टोटल जो कितने बिट है, यहाँ पे हमें 7 बिट है। कितने, 7 बिट है, ध्यान होगा 7 बिट है। तो 7 बिट के लिए हमें जो यहाँ पे एक्सपोनेंट का जो बायस होगा वो कितना होगा, 2 to the पावर 2 to the पावर क्या होगा यहाँ पे, n-1, ये कितना होगा, 2 to the पावर 6, ये कितना होगा, 64, ठीक है। अच्छा, ये जो 2 to the पावर n-1 है, ये आपका जो ध्यान में इसको देना होगा आप सभी को। जैसे 8 बिट हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 127 होगा इसका बायस, ठीक है, क्योंकि 2 to the पावर n-1। और इसी प्रकार से हम IEEE में भी यही यूज होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए, तो एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट जो हम निकालेंगे, ये हमारा एक्सपोनेंट जो होगा वो बायस एक्सपोनेंट होगा। कौन सा एक्सपोनेंट होगा, बायस एक्सपोनेंट। तो इसको निकालने के लिए एक्चुअल एक्सपोनेंट हमारा कितना है, यहाँ पे
ये जो दिया रहता है, जो भी हमें यहाँ पे मेंशन हुआ रहता है, ये हमारा एक्चुअल एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो एक्चुअल एक्सपोनेंट हमारा 13 है, और जो हमें मतलब निकाल रहा हूँ ये जो यहाँ पर ये जो है 64, ये हमें बायस है, तो बायस इतना 64 ऐड कर देंगे तो ये हमको क्या मिल रहा होगा 70, कितना होगा 77 आई थिंक, ठीक है। तो ये 77 मिलेगा। अब 77 को हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा बाइनरी में, और यहाँ पे जो साइन बिट होगा बेसिकली 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो नंबर है वो पॉजिटिव है। तो इसलिए अब हमको ध्यान देने वाली चीज़ें यहाँ पे कि एक्सपोनेंट को हम लिखेंगे 77 को किस में, 77 को लिखेंगे बाइनरी में। देखिए, तो एक्सपोनेंट बायस को हमको बाइनरी में लिखना है। तो 77 को बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं कि 64 वाला बिट ऑन कर देंगे, ठीक है। और हमको 64 में और कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 77 के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 64 इस तरीके से नहीं, एक मिनट देखिए, 1 2 4 8 16 32 64, ये वाला बिट ऑन कर देते हैं 64 का। उसके बाद 64 में 74 हमको चाहिए, 8 ये करेंगे यहाँ 16 तो ये अधिक हो जाएगा, 8 करेंगे तो हमको मिल रहा होगा 62 प्लस 4 64 प्लस 8 76, हाँ 1101। तो ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। अब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद हम क्या करेंगे, बस इसको पुट कर देना है सभी को। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसको और ये दोनों को, उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। देखिए, हमको मिला है क्या क्या मिला है, यहाँ से जो 0 हमें हो गया साइन बिट हो गया, ठीक है, 0 हो गया साइन बिट, और 64, फिर उसके बाद यहाँ पर 32, 16 वाला भी नहीं आन था, 8 आन था, 4 और 2 0, ये हमारा ये हो गया एक्सपोनेंट। ये क्या है, साइन, ये हो गया एक्सपोनेंट। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बाद मेंटीसा लिखते हैं। मेंटीसा हमारा क्या आया था, मेंटीसा में हमें 00 था, फिर 1111, ठीक है, 4 बार था, उसके बाद 01 था, ठीक। अब इसको हम क्या करना है, इसको हमको कि 4 बिट में कंबाइन कर लेना है। चलो कर लेते हैं। 4 बिट में क्या आया, यहाँ से हमको मिल रहा है 4, ये हमको मिल रहा है D, यहाँ पे मिल रहा है 3, यहाँ पे मिल रहा है फिर D। तो हमारा जो आंसर आएगा, ठीक है, आंसर जो रहेगा ऑप्शन D, ठीक है, 4D 3D, यही करेक्ट आंसर है, D। आई होप ये क्वेश्चंस आप सभी को क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा देखिए, जब PYQ कर रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा, मिनिमम मान लीजिए 6 से 7 मिनट लगेगा ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या करना है, देखिए सबसे बहुत ही ये क्वेश्चंस बहुत हार्ड नहीं है। जैसे R1 इक्वल टू R1/2 दिया है, ठीक है। तो हमको बेसिकली क्या निकालना है, यहाँ पे जो हमें यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे हमको इसके पहले जैसे निकाल रहे थे, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हमको यहाँ पर R1 और R2 की वैल्यू निकालना है। तो R1 और R2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, 422, ठीक है, 422। तो 4 को हम 4 बिट में लिखते जाते हैं, ठीक है। तो 4 क्या होगा, 0 1 0 0, यहाँ पे 2 क्या होगा, 0 0 1 0, फिर 2 क्या होगा, 0 0 1 0। रेस्ट जितने भी 0 आएंगे हम इसके आगे ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है। अब हमको क्या यहाँ से करना है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे
जो पहला बिट होगा वो साइन के लिए हट गया। अब 8 बिट यहाँ से हम काउंट करेंगे। IEEE 754 में है, तो इसलिए हम यहाँ से 8 बिट यहाँ पे देखेंगे कि 8 बिट 3 बिट 3 3 यहाँ तक, हमें यहाँ तक क्या मिल रहा है कि हमारा 8 बिट ये हो गया, ये हमारा हो गया एक्सपोनेंट, और ये हमारा हो गया, ये एक्सपोनेंट हो गया, ये मेंटीसा हो गया, ये साइन बिट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू एक्सप्रेशन क्या होगा, चलिए इसको निकाल लेते हैं। देखो 0 है तो -1 टू द पावर s, तो यहाँ पे 0 रख देंगे। फार्मूला आप एक बार नोट कर लीजिए, 2 टू द पावर e माइनस बायस होता है। अब यहाँ पे e, जो e है, e वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगी, तो ये हमको कितना मिल रहा है यहाँ पे, ये 128 हो गया, ठीक है, ये हो गया 124 128 प्लस कितना हो गया 4 128 32, ठीक है। अब 32 जो मिला हमको, इसको माइनस करेंगे 127 से, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, कलर चेंज कर, ये हो गया हमारा। जब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे इसके -1 टू द पावर s पे, तो 0 पे तो ये 1 हो जाएगा, इंटू 1.m मेंटीसा हमारा 0.000 ऐसे से जाता रहेगा, इंटू 2 टू द पावर 132 माइनस 127, ठीक है, ये हो गया 1 इंटू 1.01000, ये तो जाता रहेगा, ये 2 टू द पावर 5। अब 5 हमें पॉइंट आगे इसको घसकाना है, ठीक है, तो आगे यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक 0 और लिख लेते हैं, तो ये हमको यहीं मिल रहा होगा 1, क्या मिलेगा यहाँ पे देख लेते हैं, 10100, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या हमको मिलेगा यहाँ से, ये है 1 2 4, ये है 8, ये है 32, ठीक है, ये 16 है, 16 32, तो ये टोटल हमको क्या मिल रहा है, 32 वाला बिट ऑन है और यहाँ पे 8, तो हमको ये मिलेगा 40, ठीक। हमें अभी मिल गया R1 का वैल्यू। अब इसी तरीके से हम R2 भी निकाल लेंगे। R2 क्या आएगा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर R2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे जो 4 है, यहाँ पे C है ना, तो 1 1 0 0, C के लिए 0 0 0 1, 2 के लिए 0 0 1 0, और रेस्ट सभी 0 रहेंगे, ठीक है, सब 0 ऐसे करते जाना है। अब यहाँ पे हमको केयरफुली सॉल्व करना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 3, यहाँ पे ये, ठीक है। अब इसको हम काउंट कर लेते हैं, ये इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हम यहाँ पे निकालेंगे, देखिए ये लास्ट वाला बिट जो होता है 128 होता है, ठीक है, और जो हमें यहाँ पर है ये 2 है, तो 1 1 2, ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो बिट मिलेगा 128 प्लस 2 130 हो जाएगा, ठीक है, और 130 होगा, तो अब इसको हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए 130, तो इसको, इसके पहले हमको यही मिला था 1 1 0 0 था, ठीक है, और यहाँ पे 0 0 0 1 था, 0 0 0 0 0 0 0 1 0, रेस्ट सभी 0 थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इतना पार्ट 3 पार्ट ये वाला इतना ले रखा था, तो ये 30 आ रहा था, तो यहाँ पे इसको भी निकालेंगे, तो ये साइन बिट हमारा माइनस में होगा, -1 इंटू आएगा,
1 पॉइंट m क्या होगा, या m 0.0000 इस तरीके से जाएगा, और यहाँ पे होगा 2 के पावर 130 माइनस 127, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1.01000 इंटू 2 टू द पावर 3। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 पॉइंट आगे इसको हम शिफ्ट कर देंगे, अब -1 इंटू इसके साथ, तो ये जब करेंगे तो हमको मिल रहा होगा, ये देखिए 1 2 3, तो ये हमारा -10 मिलेगा यहाँ पे। और ये जो -10 है वो क्या होगा, हमारा R2 की वैल्यू, ठीक है। R1 हमको क्या मिला था 40, देखिए R1 की वैल्यू हमको मिला 40, R2 की वैल्यू मिला -10। अब R3 जो हमको मिल रहा होगा वो R1 बाई R2 कितना होगा, ये 30 माइनस 10, ये कट के -4 आएगा, ठीक। अब -4 को हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, IEEE 754 में। चलिए करते हैं इसको, -4, ठीक है। इसको लिखेंगे क्या, 100, ठीक। अब इसको यदि 1 पॉइंट के फॉर्म में लिखना है, अच्छा यहाँ से माइनस है तो माइनस को हम सीधा पहले ही दे देते हैं कि जो साइन बिट होगा हमारा माइनस, अभी माइनस छोड़ देते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 1.00 इंटू 2 टू द पावर 2। ये हमारा हो गया एक्चुअल एक्सपोनेंट, दिस इज अ एक्चुअल एक्सपोनेंट, एक्चुअल एक्सपोनेंट EA लिख सकते हैं। अब हम इसको जोड़ेंगे किसमें, 127 प्लस 2, तो 129 आएगा, ठीक है। और 129 जो होगा वो 22 के फॉर्म में होगा, 22 129 होगा, मतलब एक्सपोनेंट 22 129 होगा, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए इतना हमको क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, 129 का बाइनरी फॉर्म क्या होता है, तो लास्ट बिट और फर्स्ट बिट ऑन कर देते हैं, ठीक है, इसमें ये, ठीक है। मतलब हम ये 128 हो गया है 1, तो 129, तो हमें जो मिल रहा होगा साइन बिट 1 है, फिर ये हमारा हो गया 1 0 0 0, फिर 0 0 0 1, फिर सब 0 हो जाएगा ऐसे से ना। तो अब हम इसको इस तरीके से 4 बिट में हम देख लेते हैं। ये हमारा हो गया 4 बिट में, ये हमें हो गया 4 बिट में, सॉरी यहाँ पे इतना 4 बिट, ये हमारा हो गया 4 बिट में। क्या वैल्यू आ रहा है, C08, और लास्ट में सब 0 0 0 0 0 0। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4C08, ऑप्शन जो है वो बी, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर दिए। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसलिए हम उसको क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो अभी मैं, ये क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो बचा है कौन सा, क्वेश्चन नंबर ये आपको सेम जिस तरीके से हमने अभी सॉल्व किया है, ठीक इसी तरीके से आपको क्या करना है, RA की वैल्यू को फाइंड करना है, RB की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। फिर उसी तरीके से RC की वैल्यू को फाइंड करना है। आपको वैल्यू मिल रहा होगा, कुछ वैल्यू मिलेगा, मुझे तो याद है, ठीक है, 12 36 माइनस 12, कुछ इस तरीके से मिल रहा होगा। अब इसको मतलब ये आंसर आएगा इतना, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी हमको याद है, सब चीज़ें कर रखा हूँ, ठीक है। तो ये आपको अपने से फाइंड आउट करना है, ठीक है, IEEE 754 के ही फॉर्मेट में है। फिर उसके बाद अप्लाई करना है, इसमें से कौन सा कंडीशंस फॉल्स होगा, कौन सा सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 99% जो जनता है जरूर यहाँ पे इस क्वेश्चंस में फंस जाएगा सॉल्व करते करते, ठीक है। मल्टीपल बहुत से लोग गलती करते हैं इस क्वेश्चंस में, तो इसको करने के लिए क्या तरीका है इसको हम जान लेते हैं।
सबसे पहले हम p को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको इसको खुद से कन्वर्ट करना है, आप इसके पहले सब कुछ सिखा चुके हैं, तो इसलिए इसका वैल्यू जो आएगा, हमको वैल्यू जो आएगा इसका -2⁴ आ रहा है, ठीक है। अब 2⁴ आने के बाद अब हम p q का वैल्यू हम नहीं निकालेंगे, यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम q को कैसे किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हमको ऑलरेडी 3f5c2e54 दे दिया गया है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए p की वैल्यू को आपको निकालना है, हम इसके पहले हम समझा चुके हैं, तो मैं बार बार उस चीज़ को नहीं करूँगा, आपको करना है, ठीक है। -2⁴ आंसर आएगा, ठीक है इसका। और हमें q की वैल्यू को कैसे करना है, 3 को लिख लेते हैं 0 0 1 1, ठीक है, छोटा छोटा लिखते हैं। और f की वैल्यू 1 1 1 1, फिर 5 का वैल्यू क्या होगा 0 1 0 1, फिर c की वैल्यू 1 1 0 0, ठीक इसी प्रकार से 2 की वैल्यू क्या भी हम लिख लेंगे, e की वैल्यू 1 1 1 0, f का वैल्यू 1 1 1 1, 4 का वैल्यू 1 0 0। देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे, इसमें हमारा ये बिट तो पता है, ठीक है। इधर इधर कितने बिट्स हमको आ रहे हैं, यहाँ पे 8 बिट पहले लेना पड़ेगा, 2 2 4 2 6 2 8 यहाँ तक। तो इसमें टोटल ये कितने बिट आ रहा है, यहाँ से हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो 2⁻7 -1, और ये वाला भी बिट माइनस करना पड़ेगा -1। तो ये हमें आ रहा है 2⁻7 क्या होगा 128 - 2 126, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 2⁻126 - 127, ये इससे हमको एक्सपोनेंट निकलेगा, ठीक है। क्या होगा वहाँ पे 2⁻−1, ये हमें क्या निकल गया, मतलब -1 2 में अभी तो मैंने लिख दिया हूँ, बेसिकली -1 हमको पता हो गया, इसकी वैल्यू जो है e/s की। इसका मतलब हमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इसको कैसे लिखना पड़ेगा, इस तरीके से 0 0 हम 0 -1⁻0 1 होगा इंटू 1 पॉइंट, सेम इसको मतलब ये जितना है पूरा हमको कॉपी करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 इंटू 2⁻−1, हमें एक q की वैल्यू पता हुई है, ठीक है। इसी q में यदि हम मल्टीप्लाई कर दे p का, तो p का वैल्यू जो हमको आ रहा है 2⁻4 आ रहा है, और ये माइनस के साथ आ रहा है। तो क्या होगा, ये हमें इन दोनों को ऐड पावर होंगे ना, आपस में ऐड हो जाएंगे। जब ऐड होगा तो ये ओवरऑल क्या बनेगा, ओवरऑल हमको 2⁻3 बन जाएगा। तो इसको हम लिख भी लेते हैं, ये क्या हो जाएगा ओवरऑल, यहाँ पे यहाँ पे 2⁻3 हो जाएगा। अब ये हमें मतलब ये डेसिमल वैल्यू हुई है। अब हमको x को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना, मतलब IEEE में कन्वर्ट करना है। ये हमें q इंटू पी का डेसिमल वैल्यू हमको पता हो गया है, ठीक है, ये डेसिमल वैल्यू ही है, लेकिन हमको IEEE में कन्वर्ट करना है। अब इसी चीज़ को IEEE में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही एक्सपोनेंट जो 3 आया है इसमें हम 127 जोड़ देंगे तो 130 आ जाएगा। बस इसको बाइनरी में लिख देना है, और ये ऑलरेडी हमारे पास मेंटीसा इतना पड़ा हुआ है, सेम बस लिख के आंसर ला देना है। कैसे करेंगे ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम उसको आगे बताते हैं, ठीक है। 130 को लिखने का क्या तरीका होगा, देखो
ये साइन बिट 1 ऑलरेडी हम ले लेते हैं। 130 को लिखने का तरीका है 1 लिखते हैं, फिर 0 0 0, फिर उसके बाद 0 0 1 0, ठीक है। और उसके बाद इतने से कुछ आइडिया लग सकता है यहाँ पे, ये क्या है C, ये कितना है 1 अभी। और हाँ, तो इसमें क्या होगा हमको ध्यान देने वाला था, मेंटीसा में था हमारा 1 0 1 1, ठीक है, और 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0, ठीक है, 1 1 1 1, ये इस तरीके से था। तो यहाँ पे देखिए इसको यदि हम कंसिडर करते हैं 4 बिट को, तो यहाँ पे 5 आ गया। तो इससे हमको पता चल गया कि हमें ना तो ये आंसर सही है ना तो ये सही है। अब इन दोनों में देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमें C के बाद देखिए C2 मिल रहा है, C15 C14, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन C इज करेक्ट। आई होप आप सभी को ये पूरा जो भी क्वेश्चंस था समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगभग 6 से 7 मिनट लगेगा ही, फर्स्ट टाइम है तो कुछ ना इतना टाइम तो लगेगा ही एक्सप्लेन करने में। लेकिन इसको जल्दी से सॉल्व करने में हम उसको तुरंत कर सकते हैं, लेकिन इसमें बोलना भी पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।